रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इन द रेशियो 5:7। एक सिलेंडर है जिसका रेडियस और हाइट 5 है और 7 है। लेकिन रेशियो में है। हाँ। अब अगर कोई भी चीज़ रेशियो में रहता है तो उसको हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में लिखते हैं। किसके रेस्पेक्ट में? तो यहाँ रेडियस लिखेंगे 5x और हाइट क्या लिखेंगे? 7x। ये दो चीज़ तो हो गया। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दिया? 550 मीटर से। अब हमको एक बात बताओ, हमको रेडियस दे दिया, हाइट दे दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम दे दिया 550 सेंटीमीटर क्यूब, और हमसे पूछ क्या रहा है? रेडियस और हाइट पूछ रहा है। अब बहुत कोई बोलेगा कि अरे रेडियस और हाइट तो दिया हुआ है, लेकिन रेशियो में है तो एक्स है, वो तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें कि रेडियस भी मिल जाए और हाइट भी मिल जाए? तो मेरे पास किसका वैल्यू दिया है? वॉल्यूम का। जिसका वैल्यू दिया उसका फॉर्मूला लगेगा। यहाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितना था? 550। पाई का मतलब 22/7। आर स्क्वायर, आर कितना है? 5x है, तो इसका स्क्वायर। हाइट कितना है? 7x है। ठीक है, यहाँ 550 लिखे, 22/7 किए, 5 का स्क्वायर हो गया 25, x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, यहाँ 7x बचा हुआ है। हाँ। पहले तो यहाँ 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा। हाँ। यहाँ 550 लिखे, 22 मल्टीप्लाई यहाँ गया तो डिवाइड में, इंटू 25 मल्टीप्लाई यहाँ गया तो डिवाइड में। यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर बचा और एक x। अब एक्स स्क्वायर और एक्स के बीच में क्या साइन है? इंटू का। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यू हो जाएगा। इससे इसको काटते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। इससे ये भी कट गया, तो रेडियस 1 = एक्स क्यू आया। हाँ। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 1 ही रहेगा। देयरफॉर रेडियस मेरा क्या था? 5 था या 5x था? 5x। तो यानी 5 इंटू 1 कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। उसी तरह हाइट मेरा कितना था? 7x। तो 7 इंटू 1 कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। रेडियस भी निकल गया और हाइट भी निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोल रहा है द थिकनेस ऑफ होलो मेटेलिक सिलेंडर। अब याद रखोगे, अगर होलो सिलेंडर है, किस तरीके का? होलो सिलेंडर है, तो होलो सिलेंडर में 2 गो रेडियस यूज होता है। कितना? 2 रेडियस। अब बोलोगे कि आखिर होलो होता क्या है, तो सिंपल से ऐसे समझते हैं फिगर वाइज इसको। एक सिलेंडर ऐसे करके बना दिया, ठीक है, इसी पे एक और सिलेंडर बना दिया, मतलब उसके अंदर रहेगा, मतलब एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर है, ठीक है, और बीच में खोखला है। हाँ। अब यहाँ से हम ऐसे करके एक कर्व घुमा दे रहे हैं दोनों ही सिलेंडर के लिए, ठीक है। ये क्या हो गया? सेंटर हो गया। अंदर वाला रेडियस स्मॉल आर होगा, बाहर वाला रेडियस कैपिटल आर होगा, ठीक है। ये तो समझ गए कि होलो सिलेंडर है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज को याद रखना है कि भाई 2 गो रेडियस होगा, एक इंटरनल रेडियस और एक एक्सटर्नल रेडियस। क्या चीज 2 गो होगा? रेडियस 2 गो होगा, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल रेडियस हमेशा बड़ा होगा किससे? इंटरनल से। कितना बड़ा होगा? थिकनेस के हिसाब से। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि थिकनेस ऑफ होलो मेटेलिक सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर। तो ये मेरा क्या है? थिकनेस कितना दिया? 2 सेंटीमीटर। इट इज 35 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब क्या होता है? हाइट। तो हमको हाइट दे दिया 35 सेंटीमीटर। एंड इट्स इनर रेडियस कितना है? 12 सेंटीमीटर। इनर रेडियस को बोलते हैं स्मॉल आर। कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस क्या होगा? इनर रेडियस से थिकनेस को जोड़ देंगे। क्या करेंगे?
इनर रेडियस कितना था, 12 प्लस थिकनेस कितना था, 2 तो आउटर मिल गया। हाँ उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम। हाँ ठीक है, तो अब हमको वॉल्यूम चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। सिलेंडर। इसका फॉर्मूला होगा पाई एच ब्रैकेट कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला होलो सिलेंडर के लिए। पाई की जगह 22/7 लिख दिए। हाइट कितना है मेरा, हाइट है 35। कैपिटल आर कितना था 14, 14 तो 14 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना था, 12 तो 12 का स्क्वायर। 7 से 35 कट जाएगा 5 बार में, हाँ और 5 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 110 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 12 का स्क्वायर 144। यहाँ 110 है, हाँ इसको माइनस करो। ठीक है, 52 आया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। वॉल्यूम चाहिए ना, हाँ। तो सेंटीमीटर क्यूब निकल गया वॉल्यूम। ठीक है। हाँ एक रेक्टेंगुलर सीट है, ठीक है, इसको क्या किया जाता है, रोल्ड किया जाता है। कैसे, लेंथ से। हाँ यानी एक रेक्टेंगुलर पेपर को इसके लेंथ के तरफ से मोड़ा जाता है। रोल मतलब मोड़ा जाता है, और मोड़ कर क्या बनाया जाता है। सिलेंडर द सीट इज 33 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 32 मीटर वाइड। अब एक बात पे थोड़ा ध्यान दो, जो पेपर था उसका लेंथ कितना था, क्योंकि शुरुआत में पेपर किस शेप में था, रेक्टेंगल के शेप में था, तो उसका लेंथ था 33 सेंटीमीटर, और वाइड मतलब ब्रेथ कितना था, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मोड़कर क्या बनाया, सिलेंडर सिलेंडर बनाया। इसको मोड़ा कहाँ से, लेंथ से मोड़ा या ब्रेथ से मोड़ा, लेंथ से। जिससे मोड़ा वही पेरीमीटर कहलाएगा। ये बात को याद रखना है यहाँ पर, ये सबसे यूनिक क्वेश्चन है। यहाँ से मोड़ा था ना, हाँ तो ये पेरीमीटर है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखो पेरीमीटर या सरकमफेरेंस, जो भी लिखना है। तो पेरीमीटर ऑफ सिलेंडर में चला जाएगा ये। अब हमको रेक्टेंगल से कोई मतलब नहीं है, तो पेरीमीटर ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई। आर लेंथ कितना था, 33 2 इंटू 22/7। आर का पता नहीं है हमको, 33 लिखे, 7 यहाँ डिवाइड, इसमें जाके मल्टीप्लाई। यहाँ कितना हो गया, 44 हो गया। हाँ यहाँ आर बचा, 11 3 जा 33, 4 11 4 जा 40 7 3 जा 21/4 रेडियस निकल गया। हाँ तो ये जो मेरा बचा हुआ है 32, ये फिर किसका काम करेगा, हाइट का। सिलेंडर में तो दो ही हाइट और आइटम चाहिए, एक रेडियस चाहिए और एक हाइट चाहिए। चाहिए। रेडियस तो मिल गया, हाइट तो फिर दूसरा वाला जो ब्रेथ बचा हुआ था रेक्टेंगल में, वो क्या हो जाएगा, Height। हाइट हो जाएगा। इतना काम हो गया। बोल रहा है ना, एक सर्कुलर सीट, ठीक है, पेपर है जो अटैच किया गया बॉटम से ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक फॉर्म। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। तो यहाँ लिखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई के जगह 22/7, आर कितना था 21/4 आर स्क्वायर है, तो 21/4 कितने बार लिखेंगे, 2 बार। हाइट कितना था 32 सेंटीमीटर। इससे इसको 3 टाइम में काट दें। हाँ 4 से 32 कट गया 8 टाइम में, हाँ 4 से 8 कट गया 2 टाइम में, तो बचा मेरे पास क्या, 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 66, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 42। अब मल्टीप्लाई कर लो साइड में, आंसर मिलाओ। टू 2772 लीटर्स। ठीक है, तो हमको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिल गया।
क्वेश्चन है टू सॉलिड्स ऑफ राइट सिलिंड्रिकल शेप, दो सॉलिड हैं कि दोनों क्या हैं, सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है, आर 49 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर हाई, ठीक है, एंड देयर बेस डायमीटर 16 एंड 40 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को ये तो पता है कि सिलेंडर कितना है, 2। तो यहाँ पहले लिखो फर्स्ट सिलेंडर और यहाँ लिखो सेकेंड सिलेंडर। सेकंड सिलेंडर। फर्स्ट सिलेंडर का हाइट क्या है, इसको H1 लिख देते हैं, 49 सेंटीमीटर लिखा है ना। हाँ। सेकंड सिलेंडर का हाइट कितना है, 35 सेंटीमीटर ठीक है। उसके बाद दोनों का क्या दिया है, डायमीटर। तो दोनों का रेडियस चाहिए, हाँ। तो R1, डायमीटर पहले का कितना था 16, तो R1 क्या होगा 16/2 8 सेंटीमीटर। उसी तरह R2 14/2 कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक, ये तो दो सिलेंडर हो गया, दोनों का हाइट दे दिया, दोनों का रेडियस दे दिया। बोथ आर मेल्टेड। मेल्ट जब करेगा तो क्या काम होता है, सर ये दोनों को मिलाकर सर कोई एक जैसे बना। मेल्ट जब करेगा तो किस चीज का काम करेंगे, एरिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या वॉल्यूम, किसका काम होगा, वॉल्यूम। मेल्ट का मतलब होता है वॉल्यूम। अब मेरे पास दो सिलेंडर, हम दोनों का पहले वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो यहाँ लिखा है वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर कर दे रहे हैं। फॉर्मूला होता है पाई R²H, तो यहाँ R1² कर दें। हाँ। पाई के जगह अभी हम पाई रहने दे रहे हैं, वैल्यू नहीं बैठा रहे हैं। R1 मेरा कितना था 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64, H कितना था 40, ठीक। यहाँ पाई लिखे 64 इंटू 49 कर दिए, ये फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। उसी तरह वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर करते हैं, इसका ये फॉर्मूला पाई R²R2H2, पाई लिखे, R2 कितना है मेरा 7 तो 7 का स्क्वायर 49, H2 कितना है मेरा 35। दोनों सिलिंड्रिकल का वॉल्यूम निकल गया। इनको क्या किया गया था, मेल्टेड। मेल्ट करने का आखिर में मतलब क्या होता है, गलाना। तो गला कर एक साथ इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, मेल्ट करके एक सिंगल सिलेंडर बनाया गया। और जो सिंगल सिलेंडर नया वाला बना उसका हाइट कितना है 56 सेंटीमीटर। तो नया सिलेंडर का डायमीटर क्या होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस सेकेंड सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर लिख सकते हैं। ये नया वाला सिलेंडर है इसलिए इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं पाई R²H, कैपिटल में लिख दे रहे हैं ताकि समझ में आएगा हमको। ये जो पहला वाला सिलेंडर था इसका वॉल्यूम क्या निकला था, पाई इंटू 64 इंटू 49, यही निकला था। हाँ। प्लस दूसरे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आया था, पाई इंटू 49 इंटू 35, यही आया था। हाँ। पाई लिखे, R² लिखे। जो नया वाला सिलेंडर है उसका हाइट कितना बोला हमको क्वेश्चन में 56 सेंटीमीटर, तो इसके जगह 56 लिख दे रहे हैं। इन दोनों में कुछ कॉमन जा रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो, पाई दोनों में है। हाँ। तो पाई कॉमन, और दोनों में क्या दिखाई दे रहा है 49, तो 49 भी कॉमन। ब्रैकेट डालें। हाँ। पहले वाले में से क्या बचा 64, प्लस है प्लस दिए, दूसरे में क्या बचा 35 हो गया। पाई से पाई दोनों तरफ कैंसिल कर दिए, ठीक है। यहाँ R² रहने दिए, यहाँ 56 रहने दिए, यहाँ 49 बचा हुआ है। हाँ। इनके बीच क्या है प्लस है। हाँ। और यहाँ क्या है इंटू 2 है। जोड़ लेते हैं, ठीक। यहाँ R² को रहने दिए, 49 इंटू 99, 56 से यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ गया तो डिवाइड, ठीक है। 8 और 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, और कुछ कटेगा नहीं।
पहले वाले का हाइट कितना था 49, दूसरे का हाइट था 35, पहले का हाइट था रेडियस था 16, 8 हो गया, दूसरे का क्या था 14, 7 हो गया। 7 हो गया। या 56 था ना हाइट। हाँ ये तो मेरे पास आर स्क्वायर हो गया। अब एक तरफ है स्क्वायर तो दूसरी तरफ क्या होगा, रूट लगेगा। हाँ तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, √693/8। 8 ये नया वाले सिलेंडर के लिए क्या हो गया, रेडियस निकल गया। हमसे इसका क्या पूछा था, डायमीटर अगर डायमीटर पूछा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू रेडियस, रेडियस यानी 2, ठीक है, √693। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या बनेगा 2√2 बनेगा। हाँ 2 काट दें हाँ तो बचा क्या, √693/2। 2 ये रेडियस निकल गया सेकेंड वाले का। क्वेश्चन बोलता है वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक सिलिंड्रिकल पाइप इज 748 सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ क्या है, सिलेंडर। पाइप सिलिंड्रिकल शेप में है, हाँ तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप सिलिंड्रिकल पाइप 748 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। एंड इट्स लेंथ इज 14 सेंटीमीटर। लेंथ मतलब, ये वाइड दिया हो। लेंथ मतलब, डीप मतलब Deep। क्या होता है, हाँ डीप। डीप मतलब ये हो गया इसी मतलब हरी हाइट था। तो फिर लेंथ का मतलब भी क्या होगा, हाइट तो लेंथ मतलब क्या हो गया, हाइट Height। हो गया। हाँ हाइट हमको कितना दे रखा 14 है। सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहे एक्सटर्नल रेडियस 9 है, तो एक्सटर्नल रेडियस का बात कर देगा तो फिर तो वो कैपिटल आर हो जाएगा। हमसे थिकनेस पूछ रहा है, अगर क्वेश्चन में एक्सटर्नल रेडियस है तो इंटरनल रेडियस भी होगा। हाँ इंटरनल रेडियस दिया है, नहीं इंटरनल रेडियस क्वेश्चन मार्क डाल दे रहा है। अब देखो क्वेश्चन में अगर इंटरनल और एक्सटर्नल दो रेडियस का बात कर देगा तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा हाँ। वो होलो सिलेंडर पे चला जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ पाइप जो लिखेंगे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होलो सिलेंडर को, होलो सिलेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका फॉर्मूला होता था पाई एच ब्रैकेट में आर कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, यही ना होता था। हाँ पाइप का वॉल्यूम कितना दिया 748, सेंटीमीटर पाई है 22/7, एच कितना था 14 सेंटीमीटर। कैपिटल आर का वैल्यू पता है, एक्सटर्नल हाँ, रेडियस हाँ, कितना है 9 तो सेंटीमीटर 9 का स्क्वायर। 81 स्मॉल आर पता है तुमको, नहीं। ऐसे ही रहने दो, इससे ये कट जाएगा दो बार में। हाँ। तो 748 लिखे, 2 और 22 कितना होगा 44। 44 तो यहाँ के कहाँ चला जाएगा, डिवाइड यहाँ 81 माइनस आर स्क्वायर निकला, हाँ इसको डिवाइड करते हैं। ये 17 टाइम में पूरा कट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ 17 लिखे, ठीक है। हाँ ये 81 प्लस इधर आएगा तो माइनस यहाँ माइनस आर स्क्वायर निकला, हाँ माइनस करते हैं, कितना आया -64, क्योंकि 81 तो बड़ा है। यहाँ माइनस आर स्क्वायर हुआ, माइनस माइनस, कर दिया यहाँ आर स्क्वायर तो इधर में क्या हो जाएगा, रूट 64 का स्क्वायर रूट कितना 8। होता है। अब बताओ इंटरनल रेडियस भी मिल गया। हाँ हमसे क्या पूछा था, थिकनेस, क्या पूछा था। थिकनेस जब भी हमसे थिकनेस पूछेगा तो फॉर्मूला होगा एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल। रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा। तो एक्सटर्नल रेडियस मेरा कितना था 9 सेंटीमीटर। इंटरनल रेडियस कितना आया 8 सेंटीमीटर। थिकनेस कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 150 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी यहाँ वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में दिया है, पाई के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ लिखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दिया
150 पाई सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट 6 सेंटीमीटर। यानी हमको एच दे रखा है। हाँ अब एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है मेरे पास, हाँ। हाइट है मेरे पास, क्या नहीं है? रेडियस। रेडियस नहीं है। सबसे पहले हमको रेडियस के बारे में सोचना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें कि रेडियस निकलेगा? ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि मेरे पास वैल्यू तो वॉल्यूम का दिया है, तो फॉर्मूला भी वॉल्यूम का ही लगेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखे यहाँ पर 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना था? 150 पाई। यहाँ पाई भी लिखे, आर का पता नहीं है हमको, एच कितना दिया? 6 सेंटीमीटर। पाई पाई दोनों तरफ कट गया। हाँ। यहाँ 150 लिखे, ये 6 मल्टीप्लाई यहाँ गया तो डिवाइड, यहाँ आर स्क्वायर बचा हुआ है। हाँ। इससे ये कट गया 25 टाइम में, एक तरफ स्क्वायर तो दूसरे तरफ रूट 5। तो रेडियस मेरा कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। रेडियस अब भी आ गया मेरे पास, हाइट भी आ गया। हमसे क्या बोला? फाइंड टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। तो सबसे पहले निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया किसका? सिलेंडर का। फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 लिखें, पाई के जगह 22/7। ठीक है, आर कितना निकला? 5। आर प्लस एच यानी 5 प्लस 6। ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 44 इंटू 5/7, 222 44 होगा। हाँ। 5 प्लस 6 11 कितना होता है? 11। और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, टू 420/7 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया आ गया। उसके बाद हमसे कर्व सरफेस एरिया भी पूछा था, किसका? सिलेंडर का। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 लिखे, पाई के जगह 22/7। आर कितना था? 5। एच कितना था? 6। ठीक है, 222 को मल्टीप्लाई किया 44 हो गया, 6 5 जा 30। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी निकल गया।